जय हिंद छात्रों। अभी जैसे कि हमारे श्याम शिक्षा महाविद्यालय में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं D.Ed, B.Ed, M.Ed, इसमें विश्वविद्यालय और सीजी बोर्ड द्वारा कुछ जानकारी चाहिए गई है जिसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है, जिसमें कुछ बच्चों की कुछ समस्याएं हैं कि वो आखिरी कॉलम में निकटतम चॉइस सेंटर के नाम एवं CSC केंद्र के नाम जहां पर ईमेल देखना संभव है। यहाँ बात केवल ईमेल देखने की नहीं हो रही है, यहाँ उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय की योजना है कि वो अगर आवश्यकता पड़ा तो परीक्षाएं करानी पड़ी। इस संबंध में आपकी परीक्षाएं आपके निकटतम CSC सेंटर पर ही संपन्न कराई जाएगी। ऐसे तो अमूमन कोरोना के संबंध में अगर देखा जाए तो ऐसा सबका मानना है कि परीक्षाओं का निष्पादन संभव नहीं है, अर्थात परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी, सबको समान या जनरल प्रमोशन देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर भविष्य में कोरोना पर नियंत्रण हुआ, हम सब चाहते हैं कि नियंत्रण हो, जनमानस सामान्य जीवन जिए और हमारी परीक्षाएं अगर होती हैं, इसके लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग एक अपना डेटा तैयार कर रहा है कि क्या हमारे विद्यार्थियों के पास चॉइस सेंटर नज़दीक में है तो वहाँ ऑनलाइन परीक्षाएँ संपन्न कराई जा सकें। और यदि आपकी परीक्षाएं नहीं होती हैं तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो आपका जनरल प्रमोशन कर दिया जाएगा और उस जनरल प्रमोशन के कुछ जो बेस हैं, काफ़ी छात्रों के मन में मतभेद चल रहा है कि किस आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा या किस तरह हम प्रमोशन के बारे में सोचें। तो उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए दो विकल्प दिए हुए हैं, या तो आपके स्कूल परफॉर्मेंस या कॉलेज परफॉर्मेंस की बात करें कि आपका अटेंडेंस कैसा रहा, असाइनमेंट आपने कैसा जमा किया, और आपका जो असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है जिसको हम आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, उसके आधार पे नंबर दे के आपको सैद्धांतिक में पास किया जाए। या फिर दूसरा बेहतर विकल्प हो सकता है कि आपके जो अंतिम वर्ष के प्राप्तांक हैं, यानी कि आपने अंतिम वर्ष की जो पढ़ाई की है, BSc फाइनल, BA फाइनल, MA फाइनल, उसमें जितने प्रतिशत आपने थ्योरी में अर्जित किया है उतना अंक आपको देने के बारे में विचार किया जा सकेगा। इन दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना पे चर्चा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में मैं चाहूँगा कि जो मैंने फॉर्मेट आपको भेजा है, इस फॉर्मेट को सभी लोग यथाशीघ्र भेजें, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि स्वयं का मोबाइल है या नहीं। मेरे हिसाब से मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही, 95% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ऐसी स्थिति में आप अपने पास पड़ोस, गार्जियन या अभिभावक से फ़ोन ले सकते हैं। और दूसरी समस्या आ रही है कि किस नेटवर्क का है, तो इससे आशा ये है कि अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं तो आपके गांव में कौन सा नेटवर्क सपोर्ट करता है, उस नेटवर्क की कैपेसिटी क्या है। आपकी जब परीक्षाएं होंगी, जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो आपको सबसे बेहतर नेटवर्क जोन में जाना होगा। इसका मतलब कि आपके घर में अगर नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो नेटवर्क कहाँ पकड़ता है, वहाँ पे जाके 1 घंटे की परीक्षा ऑनलाइन दे सकें। इस सब की व्यवस्था के लिए आपको नेटवर्क का नाम पूछा जा रहा है, जिसमें आइडिया, जियो, एयरटेल, जो भी आपकी नेटवर्क्स हैं उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी का ईमेल आईडी, हमारे साथ कई विद्यार्थी ऐसे जुड़े हैं जिनका कहना है कि हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है, शायद उनके पास संज्ञान नहीं है। क्योंकि ईमेल आईडी की बात करें तो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन बिना ईमेल आईडी के खुलता नहीं। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो शीघ्र बनाएं, सबके पास ईमेल आईडी होना मस्ट है, कंपलसरी है। इसके अलावा निकटतम चॉइस सेंटर में एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग का कहना है कि हमारे पास चॉइस सेंटर है ही नहीं। निकटतम का आशय ये है कि जो सबसे नज़दीक हो, भले ही 50 किलोमीटर क्यों ना हो, भले वो 20 किलोमीटर क्यों ना हो, आपके नज़दीकी चॉइस सेंटर, CSC सेंटर। कई लोग भ्रामक स्थिति में है कि चॉइस सेंटर किसे कहते हैं, CSC सेंटर किसे कहते हैं। तो इसके बारे में मैं बताऊं कि CSC का मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। ये आपकी सुविधा के लिए सरकार ने हर जगह, हर ग्रामीण स्तर पे, हर ब्लॉक में 2-4 जगह खोल रखे हैं, जहां पे आपके जाति निवास संबंधी या आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए जाते हैं। साथ ही साथ रेलवे की बुकिंग या अन्य सुविधाओं के लिए, जैसे खसरा, खतौनी, ये सब अगर निकालना होता है तो व्यक्ति उनसे संपर्क करते हैं और चॉइस सेंटर पर सब सुविधाएँ दी जाती हैं। तो चॉइस सेंटर का आशय है कि आप अपने नज़दीकी में पूछें कि हमारा चॉइस सेंटर कहाँ है, जहाँ से आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं आपकी संपन्न कराई जा सकें। इसके लिए चॉइस सेंटर की मांग की जा रही है और मैं ऐसी कामना करूँगा कि परीक्षा हो या ना हो अगला विषय है, लेकिन अगर परीक्षा नहीं होती है तो आपके लिए बेहद खुशी की बात है कि आप प्रमोशन लेके पास हो जाएंगे। लेकिन यदि परीक्षा होती है तो इस संदर्भ में हम कहीं भी अपनी तैयारी से ना चूकें, अपनी तैयारी जारी रखें। हो सकता है कि परीक्षा के लिए ना
अपने स्वयं के ज्ञान अर्जन के लिए अपनी जानकारी को तंदुरुस्त रखें और घर में पढ़ाई करते रहें। साथ ही साथ मैं आज से ये नया तरीका शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग के बीच जो भी सूचनाएं होंगी वीडियो के माध्यम से भेजते रहूँगा। एक चैनल के माध्यम से मैंने काम करना शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सूचनाओं के अलावा आपके सिलेबस के बारे में, जो टॉपिक्स के बारे में, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में मैं रोज़ कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहूँगा, जिससे आपके ज्ञान की भी वृद्धि होगी और मेरा भी एक रिवाइज हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले और समय समय मैं आपको आगे अपडेट करते रहूँगा। अधिक जानकारी के लिए फिर से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।